जका देवता ने नहीं माना, राक्षस की विचार बताइए साथ। जका भगवान ने नहीं माने, परमात्मा ने नहीं माने, विकी सत्ता नहीं माने, जका गौ माता ने भी कष्ट देवे। गाय साक्षात धरती पर परमात्मा को साक्षात स्वरूप है। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, साधुन सन करवावे सेवा, सीधहि विप्र देनु सुर धरणी, करहि अनीति जाय नहीं भरणी, अनीति जाय नहीं भरणी, जिनके रसिया चरण भवानी, जिनके रसिया चरण भवानी, सोन सिजर जानहु सब प्राणी, सोन सिजर जानहु सब प्राणी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। देवता ब्राह्मण गाय अन कष्ट देवे, भजन में कष्ट देवे, सत्संग में कष्ट देवे और अनुमान बंद कर देवे। देखा आजकल एक शब्द जुड़े नास्तिकता। भगवान गीता में 16वां अध्याय में कही है कि दिखा के राक्षसी बुद्धि आज्ञा की बुद्धि काहे कवे ए परस्परम काम संयुतम किम अन्यत का किम अन्यत हेतु। क्या संसार की सृष्टि हुई है तो जब परस्पर स्त्री पुरुष को समझोगे महाराज, इन भगवान को काहे काम है? कोई भगवान को नहीं। हजूर साहब यानी जखा की परमात्मा के प्रति का दृष्टि होगी जो मानना ही कोई। जब पापाचारण बढ़ जाओ तो जीव की स्थिति और आधा स्थिति है। जिसका लक्षण बताया है राक्षस का, यह लक्षण मिल गया है। न माने न बाप न माने, माने मात पिता नहीं देवा, कोई देवता को नहीं मानता। और साधु संत करवावे सेवा, साधु संत वास्तव में कोई है तो भी की सेवा नहीं, उनकी सेवा नहीं ले हमारा और वो को बढ़िया फूट भी ले। साधु संत करवावे सेवा करें, अनीति जाय नहीं वर्णी, अति अनीति कहे जिको वर्णन को नहीं करे दास के शब्द। और वर्तमान में आ चीज घटित हो रही है। तो भगवान शिव कहे हे पार्वती, जब इस हिसाब से धर्म की हानि वाला जावे, ए धर्म को बोल वालों जावे तो परमात्मा ने कोई न कोई स्वरूप से प्रकट हुई पड़े। क्या की खातर? भक्ता की खातर। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुरी अधमी अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो देखो मूल बात है, चाहे आवर जी का अवतार में देख लो, 20 समय एक आवर जी को अवतार संवत 808 में
यानी आज बाबा ने भाई 1200 वर्ष से ऊपर गोटाए, 1300 वर्ष के लगभग समय हो गया। 20 समय इस संसार में एक नयो धर्म प्रकट हुआ महाराज। धर्म को लेकर इसका बिन, क्योंकि वो तो राक्षसी धर्म हो, राक्षस प्रजाति प्रकट करवा के लिए एक बिन धर्म को छोड़ो पहले हो। और केवल अधर्म ने ही धर्म माने। भी धर्म की विशेषता का ही जितना अधर्म का आचरण है वही वहां के लिए धर्म था। तो प्रजा बहुत कष्ट हुई। मतलब काल थोड़ा सा आपका वर्णन करियो तो मैं देखियो कि आवड़ जी महाराज का तका वंशज था, सेव भाषा का सुरम सिंध का हाल है। लेकिन बटे वह हूं लोग जो मुस्लिम बन गा, अरब देश से तो यमन आया ना, तो वह मुस्लिम बन गया। और मुस्लिम बना करके वह तो क्योंकि अब हम तो शिक्षा ऐसी है भाई, मनुष्य जन्म से थोड़ी हुए राक्षस, लेकिन वह शिक्षा मिले तो वह होना में वह शिक्षा मिली। और प्रथम शिक्षा तो आई है कि दया भाव को पूर्ण त्याग कर दो, दया नहीं रहनी चाहिए। ये धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा है। जन्मता बच्चा ने ही आई शिक्षा देवे का दया न भूल जाओ। और महाराज मान लो आपने ग्रंथा में बलि को विधान भी है, तो भी महाराज भी जीव ने कुछ को नहीं देते। लेकिन अब तो महाराज पहली चोट के बिन अतोतड़ भाव जीव ने लाल सिद्ध को एक साथ को नहीं काटे काटे तो बिन वे आरी चलावे न लकड़ी पर पिया चलावे। तो पहली शिक्षा आ देवे। छोटो बच्चों जन्म तो थोड़ो तो समझदार होता है, बिन आरी आग में गिर कहीं काट। यानी दया को भाव पूर्ण रूप से इसे नष्ट किया हुए को आज ये शिक्षाएं दी जाए। तो सर्वप्रथम कार्य अब इन धर्म के बाद आई शिक्षा है कि दया भाव जीव को किया नष्ट। 20 समय क्योंकि वो जो प्रदेश हो दुकान यमन प्रदेश के था, वर्तमान में आजकल इन खाड़ी देश वगैरह बोल रहे हैं, तो केवल रेतीला किला और अठे लोग कबीला में निवास करता था। कबीला का सरदार होता, बस एक ही काम में वो बिन मारी और वो बिन मारी। और एक अति अजीब शिक्षा ही कि भाई जिकाऊ बुद्ध हुए दिन खत्म कर दो, बाका टावरा ने भी खत्म कर दो और बाकी औरतां उठा ले। ये शिक्षा ही इधर। तो इस शिक्षा के कारण राक्षसी प्रवृत्ति बहुत तेजी से गई। अब बेचारा संत और सज्जन आगे रहते हैं। तो मामड़िया के तो एक भानु बनियो, माध्यम बनिया महाराज। मूल कारण होगा दुष्टा को खात्म किया हुए। प्राचीन कोई डिंगल वगैरह का ग्रंथ बम फुटबा से ठा पड़े है के मतलब ये मारता तो भी माँ के सामने बच्चा ने के उछालता और उछाल करके भाला की नोक पर गिराता गया। तो भयंकर क्या था। इसलिए मामड़िया जी का पिता पूर्वज था, पिताजी दादाजी बेसंग के निकल के बाड़मेर के निकट आया जैसलमेर के, और भी के बाद में क्यों, क्योंकि गुजरात में थोड़ी संपन्नता ही। और भी समय एक साम्राज्य वल्लभी साम्राज्य शिलाजीत के नाम को राजा हो बिठे जाकर निवास करने लगा। और भी के बाद में मान कटु उक्ति कही गई
यद्यपि राजा कल का पूछा हो, लेकिन वो एक षड्यंत्र बना करके, क्योंकि भगवती के अवतार के लिए कुछ न कुछ तो भूमिका तो बने न, तो बा के लिए बांध शब्द लगाए और राजा खुद आके कह गई, क्योंकि राजगुरु के दिया बात, तो बोले बांध को मुख देखो धर्म को, मारा और दिक्कत मुझे से लेकर मामलिया जी भगवान शिव का परम उपासका, माँ जगदम्बा का उपासका, और 7 बार माँ हिंगलाज की। आज तो देखो यात्रा, यद्यपि देश दूसरो है, लेकिन यात्रा कलडी को नहीं, साधन है। बीच जमाना तो पूरा मरुस्थल हो, सिंध को जो एरियो में भाई आपको एरियो जैसलमेर को सो मरुस्थल, के बाद में सिंध को पूरा क्षेत्र मरुस्थल, और क्या 20-20 कोस तक मिनट बनी भयानक। तो आदमी रास्ता में भूख को क्या सोच मर, नहीं कोई जंगली जी, तो बहुत कोई बाई चांस ही इलाज की यात्रा पर जातो, लेकिन भक्ति की शक्ति है हमारा दृढ़ विश्वास, और परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुए भी क्या गहराई परमात्मा प्रकट हुए, जटे श्रद्धा और विश्वास हुए। भगवान शिव श्रद्धा है, भगवान शिव विश्वास है, माँ जगदम्बा श्रद्धा है, माँ जगदम्बा विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमेश्वर। 7 बार यात्रा करी, काल थोड़ा प्रकरण लियो दियो आपा, और वरदान में जब भगवती माँ हिंगलाज प्रकट जाता है कि हाँ जी की संतान चाहिए, भगवती क्यों खट्टे ढूंढू गई, महाराज ऐसे तो मैं हूँ कि त्रिलोकी में कोई दूसरो है बने, मैं स्वयं ही तारे का भगत। इसलिए नौमी तिथि मंगलवार चैत्र को मेन वासंतिक नवरात्रा में भगवती क्योंकि मामर जी 7 यात्रा करी, इसलिए 7 स्वरूप में प्रकट हुआ। वो भगवती को कलयुग में प्रथम अवतार है, यद्यपि अवतार और भी बेटा है, लेकिन परिपूर्णतम काल चर्चा है ना कि एक कला अवतार है, एक अंश अवतार है, एक पूर्ण अवतार है और एक परिपूर्णतम अवतार है। तो परिपूर्णतम अवतार है। और ये अवतार में भगवती विद्वान लोग गुणी लोग कहे है कि स्वयं ने ही श्राप दियो कि अब मैं अवतार लेशू, क्योंकि बहुत ही सुंदर स्वरूप में प्रकट हुआ और जी महाराज अवतार लेशू, तो मेरे जो को दिव्य स्वरूप है इनमें संसार के सामने प्रकट बोले। और आज में जो अवतार योगिन भगवती आपको जो दिव्य स्वरूप होगी छुपा करके अवतार लिया, क्योंकि संसारिक कार्य में और रूप भी बाधक हुए। और अति तो कोई चीज की हो इस संसार में बाधा दे, आपने किया करे कि भाई ज्यादा बोल वो भी खराब है, ज्यादा चुप रहे वो भी खराब, ज्यादा बरस वो भी खराब और ज्यादा तावरो भी खराब। अति को भलो न बोलबो, अति की भली न चुप, अति को भलो न बरसबो, अति की भली न धूप। तो अति रूपवती होने के कारण भगवती आवर्जन बहुत कष्ट, यद्यपि संसार में दिखावा के लिए बात ही, लेकिन भी स्वरूप में बन कष्ट उठाना। के बाद में देखो अगलो अवतार है, बीच में भी आई परिस्थिति
आज से 600 वर्ष पहले राजा लोग हा जगह नीति को त्याग कर दिया, शासक नीति को त्याग कर दिया। और यदि राजा ही नीति को त्याग कर दे तो हमारा प्रजा को कहीं हाल हो। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। स्वार्थ का वशीभूत होकर के राजा लोग दिन रात लड़ाई लाके डाले, और बिन लड़ाई के कारण बिको फायदो विदेशी जका राक्षसी प्रवृत्तियां आप गए उठाए। आपका निहित स्वार्थ आगे का वो विप्र आक्रमण करते, वो विप्र आप नहीं पार पड़ी इतना विदेशान बुला लिया साथ में। ए हून प्रजाति आई, तुरक आया, ए विदेशा से आया, और आपके साथ में मिलकर के आपस में आपका ही भया पर आक्रमण करोगे, केवल निहित स्वार्थ के साथ। तो जगह भगवती करणी जी को अवतार हो, वो पूरा मारवाड़ है कि क्षेत्र में 9 कोटि के हुए, 9 कोटि के हुए महाराज। एक क्षेत्र की स्थिति कभी समय सारा राज्य छोटा छोटा टुकड़ा में, कोई कन 10 गांवों को, कोई कन 20 गांवों को, कोई कन 50 गांवों को, यह राज है। इससे पहले क्योंकि वो चरित्र बहुत विशाल है तो भीतर जावे, इससे पहले जो शासन हो, क्योंकि राठौड़ तो बहुत बाद में आए, राठौड़ा को शासन को करणी जी की कृपा से ही स्थापित हुई। इससे पहले राठौड़ा को कोई शासन को नहीं हुआ। इससे पहले भाटिया को हो, पवारा को हो, खास करके सांकड़ा हा, पड़ीहार हा, विकास प्रतिहार भी के हुए, और कुछ सिसोदिया की खापाई जिकी इसका शासन करती। हम एक खाप मांगलिया बोल करते हैं, भी मांगलिया में ही मेरा जी नाम का एक मांगलिया हुआ, वो भी राजा है आपके क्षेत्र का। यद्यपि वे धर्मात्मा, आपने संस्कृति में 5 पीर मान्या जावे, बम एक मेहा जी मांगलिया ने भी मान्या। तो काल चारणा की उत्पत्ति के बारे में तो बताया, जो मूल पुरुष हो के बारे में भी आप चर्चा करी, लेकिन अब समझने की बात है कि अब हम भी कई गोत्र उपगोत्र कई हुआ आपस में, तो वे कहीं है कि ई वंश में जो को पुरुष शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, बिके नाम से वे गोत्र पड़ेगा और बढ़ता ही चलिया। क्योंकि अपन करनी कथा करनी है, ये विस्तार में बन जाओ कथा ही चारणा का जगह गोत्र है वह बाद में बने रहे। खासतौर पर मान लो आज रत्नु है बहुत ज्यादा है, तो रत्नु तो वो ब्राह्मण हो गए, और जब भी लड़का की रक्षा करी कनुराग का पोता की, और आपका पुत्र बताए, और आपको बेटो हो रत्नो भी कैसा के भोजन करायो भी के बाद में ही वो चारण में, क्योंकि पहले तो बहुत मर्यादा है खान पान। मैं विस्तार ज्यादा देखो नहीं सकता, क्योंकि वो आवड़ जी को ने अपन करनी जी को चरित्र आगे शुरू करना है ना। तो मूल बात है कि आवड़ जी अवतार लेकर के बाकी साम्राज्य ने समृद्ध बनायो, शक्तिशाली बनायो, शिक्षा आदि के प्रजा पालन कर राजा को तात्पर्य, वास्तविक तात्पर्य वो है कि वो अपना प्रजा को सेवक माने, बिको नाम ही
राजा। लेकिन 500-400 वर्ष बीत्या, पाछो कलयुग को प्रभाव हुआ और आपस में लड़े लगा, भिड़े लगा, कटे लगा, मरे लगा। प्रजा बहुत व्याकुल हुई। अब बेचारा बोला बड़ा सीधा साधा देखी जनता ही प्रजा ही बात बड़ी कष्ट में आएगी आगे कारण से। प्रजा से बहुत ज्यादा कर लेने लगा। आज की भाषा में टैक्स बोल दे। प्रजा व्याकुल है। अब देखो कोई सारो नहीं हुआ तो कोई आपको इष्ट हुआ भी नहीं पुकारेगा कि भाई कोई रक्षा करो। और सच्चे हृदय से अगर पुकार लगावे तो वो पुकार सुनिए। तो मूल की बात है कि आज से 600 वर्ष पहले, अब कैसे 700 वर्ष पहले, 800 वर्ष भी कई उदास कह रहे, क्योंकि प्रारंभ हुए कोई चीज कुछ बढ़ती जाओ। बीच समय प्रशासक कहा, राजा बोलूंगा वह आपसी स्वार्थ में अतः अंधा होगा कि एक दूसरा पर आघात करे लगा और दिन रात लड़ाइयां रहती। कना कोई सो गांव कौन सा कह दिन को, कना कोई सो बिक है दिन को। अब नहीं हुआ दिन को आपको टैक्स लगा दियो, पहले टैक्स भर दियो, खत्म हो जाए। चोर डाकू लुटेरा की संख्या बढ़ गई क्योंकि शक्तिशाली राजा को नहीं हो। पुराना जमाना में एक नाम लेता चोर डाकू के लिए दाढ़ भी करता तो मैं दाढ़ा लोड़ा लगा मारा। अब भी जमाना में तो पशु तो नहीं हो। अब कोई को बेचारा का रोजगार ही कोई पशुधन उठा लेते, कोई सामने तो खत्म कर देता। तो मूल बात है कि प्रजा बड़ी व्याकुल होगी, त्रस्त होगी। इसलिए सब महाराज आप आपका कृष्ण ने याद। और क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में खासतौर पर देवी उपासका तो मां भगवती ने सब याद कि हे मां अब तो एक ही उपाय है, अगर आप कोई ये लोग करो तो रक्षा अवश्य नहीं तो रक्षा हुआ को नहीं। चारों तरफ से पीछे इंद्रिया। तो भगवान को गीता में 4था अध्याय में अर्जुन के प्रति कई बात है कि हे अर्जुन जद जद धर्म की हानि हुए तुम प्रकट हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब धर्म घटवा लाग जावे और अधर्म बढ़वा लाग जावे, पाप बढ़वा लाग जावे, तदात्मानं सृजामि। जब मैं अपने आप में प्रकट करूं क्या कहता प्रकट करूं? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जना की, संता की, साधुआ की। साधु का मतलब बेश साधु तो नहीं है। साधु को मतलब जखा को हृदय निर्मल है, जखा में दया भाव है, जिको से को कल्याण चाहे वो साधु। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। संता की रक्षा के लिए, सज्जना की रक्षा के लिए, दुष्टा में दंड देवा के लिए और धर्म की स्थापना। संस्थापनाय धर्मस्य। धर्म ने कमजोर कर दियो ने धर्म घोषणा भी धर्म की वापस स्थापना करवा के लिए संभवामी युगे युगे मैं युग युग में प्रकट हूं। कना कोई रूप ले प्रकट हूं, कना कोई रूप लेकर के प्रकट। और एक विशेष बात हो रहा है आगे हम चरित्र प्रारंभ हुई है भगवती को, तो इनमें एक विशेष बात है खुद भगवान आवाज कही है जन्म कर्म च में दिव्य एवं। जब मेरो अवतार हुए तो मेरो जन्म भी दिव्य है और मेरो कर्म भी दिव्य है। ये बनी भाई संसारिक मनुष्य कीजिए जन्म ले लियो करो दिखवा भी ये दिखे, लेकिन जकाकन भक्ति है, भक्ति की दूरबीन अब वो समझ जाओगे वो अवतारी है।
शरीर तो आपने जैसे दीक्षी, लेकिन वो पंचभौतिक शरीर को नहीं हुए, चाहे वो परमात्मा पुरुष रूप में प्रकट हुए, चाहे वो परमात्मा स्त्री रूप में प्रकट हुए। वो तो संसार में एक लीला करवा के लिए स्वरूप धारण करे। वो शरीर का ही है महाराज, वो शरीर त्रिगुण से परे है, न भी सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, वो गुणातीत कहलाता भी शरीर में चिदानंदमय कवे, इली परमात्मा को एक नाम है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद रूप है। वो परम तत्व सत्य चित्त और आनंद रूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी। तो परमात्मा को जो शरीर है वो केवल दिखे, लेकिन वो शरीर त्रिगुणात्मिका से परे है। वो चिदानंदमय स्वरूप है, वो दिव्य स्वरूप है, वो शरीर दिव्य है हमारा, क्योंकि पंचभूत को नहीं है। ये आपनो जीवा को शरीर है वो 5 तत्व से है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये 5 तत्व है। इस शरीर की उत्पत्ति है अब 5 तत्व से है, लेकिन जिसको परम शक्ति प्रकट हुए हैं वे 5 तत्व से परे है। बड़े तत्व को नहीं, लेकिन संसार में आपने जैसे वो भाषित हुए, क्यों हुए? क्योंकि आपने अज्ञान को पढ़ दो है। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं हुए, अब ज्ञान को मतलब वो नहीं आप ग्रंथ पढ़ लिया, किताब पढ़ लिया, बिन ज्ञान को नहीं कवे। ज्ञान कवे है कि जब आप शरणागति ले लिया, कोई भी माध्यम से भगवत चरित्र सुन के, कथा सुन के, आश्रय ले लिया, शरणागति ले लिया, नाम जप के द्वारा, भक्ति के द्वारा, और फिर शरणागति से आपने हृदय में प्रेम प्रकट हो जावे। प्रेम प्रकट हुआ से परमात्मा की आपने ऊपर कृपा हो जाए। और कुछ भगवान खुद कहे, ददामि बुद्धि योगम तेन येन मामु पयांति ते, मैं बिन बुद्धि योग प्रदान कर दूं, मैं वास्तविक ज्ञान प्रदान कर दूं। ज्ञान को तात्पर्य ग्रंथ को, शास्त्र को, किताबों को अध्ययन, वो तो संसारिक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान का ही है, वास्तविक ज्ञान है परमात्मा ने जान जानू, जो भी परम तत्व ने जान जाओ भी को नाम ज्ञान है। और परम तत्व ने जीव तब तक को नहीं जान सके जब जीव अपना आपने नहीं जाने। तो खुद ने जानना पड़े मैं कौन हूं। सबसे पहले यह चीज समझनी पड़ी। और कद जाने जब भी की कृपा हुए, कृपा कद हुए जब भी को चरित्र सुना पढ़ना या सुना, पदवी की शरणागति लेवा, कुछ प्रेम उमड़े, जना भी चरित्र ना पा जान जावा, भी लीला ना पा समझ जाओ। तो स्वयं न जानना जरूरी है, और स्वयं न जान कैसी जरा समझ जैसी। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेत निरमल सहज सुख राशि, चेत निरमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन कमल सहज सुख राशि, चेतन कमल सहज सुख राशि।
वो जीव है वो परमात्मा को अंश है, और अंश में कदे भेद हुआ को नहीं। अब इन उदाहरणों समझो, मान लो कि एक टंकी पड़ी है, रुपये में पानी भरी है भी पानी में आपा एक लोटो पानी निकाल लिए जना आपा कहीं कैसे दुनिया ने भी पानी तो कैसा टंकी को पानी अरबिन कैसे लोटा को पानी आए तो बोल से अब बताओ पानी में भेद है क्या? पानी में भेद है क्या? एक ही है ना, पानी तो एक ही है, लेकिन क्योंकि पात्र में भेद हुआ के कारण से आपा बिन नाम अलग दे दियो। भी लोटा में 5 लीटर भी पानी में टंकी वाला में डाल दो, कुछ वो सारा पानी टंकी को नहीं हो। अब कोई कहे कि वो लोटा लो पानी है, वो कोई पानी काटो निकाल दोगे, वो तो एक हुआ ना। बिया ही वो जीव अनंत जन्मा से अलग अलग नामा से अपना आप न मानने लागू। स्वीकार बड़ी बात है, स्वीकृति आप स्वीकार कर में लिया, मैं फलाऊं मैं ढीकड़ू नाम है ना अलग अलग, 84 लाख गुना के मायने अलग अलग नामा से वो जीव भटक रही है, जबकि अंश तो भी परमात्मा को है। पानी वाली बात है, जगह दिन वो लोटा पानी 5 टंकी में डाल दियो जावे तो वो पानी एक ही जावे, लेकिन वो पानी महाराज तो सुनो जिम्मेदार मिलने को नहीं, क्योंकि आप डाला को नहीं भी पानी बिक के लिए समर्पण चाहिए। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी है। कबीरदास जी बूढ़ा होगा जना कोई क्यों महाराज आपको टाइम आएगा था, अब तो था को टाइम आएगा, अब तो जाइए कबीरदास जी का ना भाया तो बनी, क्योंकि ब्रह्म ने जानेगा महाराज, जो भी ने जान जावे ना वो जाने के मैं तो बनी मरूं तो कौन मरसी बोले ओ खोड़िया मरसी बावला, मैं थोड़ी मरसी, मैं तो अजन्मा, मेरे तो जन्म ही को नहीं हुआ, ऐसे को जन्म नहीं वो मनाई किया। तो महाराज आए कोई आग्रह है बोले पक्की बात है, बोले मैं जद मरूं जद वो राम मरे जन, नहीं तो मैं ही बनी मरूं, क्योंकि मैं भी को बैठो मैं क्या मरसू अविनाशी को बैठो। तो कबीरदास जी कहो राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाए, अविनाशी को बाल को मरे न मारियो जाए। वो परमात्मा मरे जरा मैं मरूं, नहीं मैं क्या मरसू, वो है तत्व से जान वो भी परम तत्व ने तत्व से जीव किया जाने। कबीरदास जी की बात हृदय में धारण हो जावे, वो भगवान ने तत्व से जान लिए, वो समझ जाओ। तो महाराज बोले डर तो लागता नहीं लो, बोले बिल्कुल नहीं। तो जना गाय बोले मैं तो खुशियां मना रहा हूं कि कनासी मरा रखना सी शरीर को छूटे, बोले किया क्यों मैं मारा अंश मिल जैसी जा ए सुख दुख ए देखिए ना लपड़ाई खत्म हो जैसी। और कबीरदास जी कहीं क्यों बचा गए, क्यों जिन मरने से जग डरे, वो अज्ञान है, और अज्ञान के कारण वो जीव डर रहे मेरे को। अरे जिन मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मारे तो आनंद हो रही है कि बेटा था मेरा, क्यों कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद, कद मरूं कद भी परम तत्व ने प्राप्त करूं, परमात्मा ने प्राप्त करूं। कुछ बच्चों कोई आबो न कोई जापो, और आवागमन छूट जाए, नहीं तो महाराज आवागमन देते रहे सीधना कना बिलाई कना निकलो बनेड़ो फिरनु ही बड़ी कोई इलाज इसके लिए शरणागति चाहिए, आवागमन छूटना के लिए इष्ट निष्ठा चाहिए। और इष्ट निष्ठा हुआ है ना, तो आपने एक वचन गाया करें इस जीव के प्रति, जीव ना हंस गवा तो अरे चल हंसा उम्मीदेश
ओ समझी जहां मोती रे चल हंसा उड़ते समझ जहां मोती रे चल हंसा उड़ते समझ जहां मोती रे चल हंसा उड़ते जीव ने शिक्षा देगा वो भजन अब मानना तो कहता है कोई नहीं, लेकिन वास्तविकता आई है वो भजन शिक्षा दी है कि थारो असली ठिकाना तो वो ही है, तू केवल भटक क्यों, अज्ञान के कारण है ना। अरे मोती समझी जहां मोती समझी जहां मोती रे चल हंसा उड़ते समझ जहां मोती रे वो चल हंसा उड़ते चल हंसा उस देश निराला बिन ससी भाग रहे गुजारा चल हंसा उस देश निराला बिन ससी भाग रहे गुजारा जहां समय बड़े लागू बोले और जगह मध्य ज्योति स्वयं प्रकाशित है, सूरज चंद्रमा की आवश्यकता को प्रकाश के, लेकिन भी देश में जीव को प्राप्त करे, क्योंकि जीव के सामने सौ बड़ी समस्या है कि महाराज माया का आवरण है, और माया क्या निकल है, माया अज्ञान को नाम है, इसे मोह उत्पन्न हुए। मैं अरु मोरी तोरते माया, मैं अरु मोरी तोरते माया कीने स्वयं बस जीव निकाया, स्वयं बस जीव निकाया। ओ मैं ओ मारू है, ओ तू है, ओ तारो है, इको नाम ही माया है। और आ माया किया दूर हुए, ई माया से जीव किया बचे, तो देवी भागवत में बहुत जोर को इनको वर्णन करेडो है। भगवती कहे जब तक जीव मारी दृढ़ शरणागति नहीं लेवे तब तक के माया से जीव दूर हो को नहीं सके, और दृढ़ शरणागति बिना चेत या बिना क्या लेवे, चेत व सत्संग, और कलयुग में सत्संग रियो, क्योंकि सत्संग को स्वरूप बदल गो, आयोजन तो बनाए हुए घना जोर का टेंट लाग रचना हुए, लेकिन स्वरूप को नहीं मारा, जेका ज्ञान दे रहा है खुद बंदेड़ा है, और बंदेड़ो खोल को नहीं सके दूसरा, सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं अरु मोर तोर ते माया, माया कही है, वो मैं हूं, वो मारो है, वो तू है, वो थारो है, ये कोई नाम माया है, जबकि न तो मैं हूं, न मारो है, न तू है, न थारो है। क्यों? मैं कुण हूं, मैं तो आत्मा हूं, लेकिन मैं कुण न मान्यो, हाँ आप शरीर न मान्यो। अब आप मैं मारो जोड़ रहा, कल्पना करो कि भाई आप जन्म नहीं हो, जना आप पहले कुणका बाप, आप कुणका बेटा, या आपनी संतान में आप मोह है, तो कल्पना करो जगह दिन आपने पास संतान जन्म नहीं लियो तो भी पहली खटेगी। वो कर्म संजोग है, और कर्मा के कारण जीव को आपस में संजोग हो जावे। जी हाँ, नदी में पानी बह रहे हैं और भी महाराज
लकड़िया का टुकड़ा भी बह रहा है साथ में। अब काई हुए का हवा को जोको चाल है तो भाई लहरा एक जगह इकट्ठी पर लकड़िया सारिया ने एक जगह बेड़ी कर दी और थोड़ी देर में दूसरो जोको चाले ना पाची एकानी कर दी सब करे भी आई वो जीव कर्म के प्रभाव से संबंध ग्रहण करे। माता पितृ सहस्त्राणी पुत्र दारा सतानी चे दिवसे दिवसे मूड मा विसंति न पंडिता। अलग अलग संबंध माता को पिता को भाई को, लेकिन असमझनी है कि इस संबंध में भी तू भगवत स्वरूप मान ले और एक ही भाव कर ले, जो कुछ कर रहे हो परमात्मा थारी सेवा कर रहे हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है। मैं तो थारी सेवकाई करती हूँ, तुझको काम संभाले वो काम करूँ, बंदे को नहीं बची। मेरा भाई कियो ने, मेरा भाई का कियो कि नाथ मन तो सेविका राख दे, तो ताकि सेवा कर वो। अरे सांवरिया माने चाकरी राखो जी, सांवरिया माने चाकरी राखो जी, सांवरिया माने चाकरी राखो जी, बड़ जाऊली थारे चरने कमलरी दासी दी, बड़ जाऊली थारे चरने कमलरी दासी दी, सांवरिया माने चाकरी राखो जी, सांवरिया माने चाकरी राखो जी। ओ चाकर रे सुबाग लगाशो, मिट्टी उठ दर्शन पाशो जी, चाकर रे सुबाग लगाशो, मिट्टी उठ दर्शन पाशो जी। वृंदावन की कुंडल में, वृंदावन की कुंडल में, दिवलीला बासु जी, सांवरिया माने चाकरी राखो जी, त्रिभुवन मोहन माने चाकरी राखो जी। ओ बन जाऊली अपने चरने कमलरी दासी दी, बन जावा थारे चरने कमलरी दासी दी, सांवरिया माने चाकरी राखो जी, मनमोहन माने चाकरी राखो जी। चाकरी में दर्शन पाओ, सुमिरन पाओ करती हुई, चाकरी में दर्शन पाओ, सुमिरन पाओ करती हुई। ओ भावनात जागीरी पाऊं, भावनात जागीरी पाऊं, ओ तीनों बाता सरसी जी, सांवरिया माने चाकरी राखो जी, मनमोहन माने चाकरी राखो जी, बन जाऊली थारे
मोर मुकुट पीतांबर सोहे बन बैजन की माला हरी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे बन बैजन की माला। वो वृंदावन में धेनु चलावे, वृंदावन में धेनु चलावे, मोहन मुरली वाला जी सावरिया मान चाके रेरा को जी। मनमोहन मान चाके रेरा को जी। मन जमुनी थारे चरणे कमल तेरी दासी जी। मोर जमुना थारे उतरे कमल तेरी दासी। सावरिया मान चाके राको जी। मनमोहन मान चाके राको जी। हर हर के बात लगाओ किसी किरा पुकार हरी। हर हर के बात लगाओ किसी किरा पुकार हरी। ओ सावरियारा दर्शन पाऊं, सावरियारा दर्शन पाऊं। मेहनत कोमल साड़ी जी सावरिया मान चाके रेरा को जी। मनमोहन मान चाके रेरा को जी। जोगिया जोग करण को तप करने को सन्यासी। जोगिया जोग करण को तप करने को सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। वृंदावन का वासी जी सावरिया मान चाके रेरा को जी। मोहन मान चाके रेरा को जी। ओ बन जमुनी थारे चरणे कमल तेरी दासी जी। ओ बन जमुनी थारे चरणे कमल तेरी दासी। सावरिया मान चाके रेरा को जी। मोहन मान चाके रेरा को जी। मीरा के प्रभु कहरे मीरा सदा बसो जी मीरा जी। मीरा के प्रभु कहरे मीरा सदा बसो जी मीरा। ओ आज रात प्रभु दर्शन दीने, आज रात प्रभु दर्शन दीना। हे नबी के पीरा जी सावरिया मान चाके रेरा को जी। मनमोहन मान चाके रेरा को
कहीं एकादशी भी है ना, इसलिए मीरा माई को व्रत जरूरी भी है। मूल बात है सेवा भाव, भक्ति और ज्ञान वास्तव में एक है, लेकिन हम दुनिया में उपासना की पद्धति में भेद है। ज्ञान में जीव है जो परमात्मा के साथ एक रूप हुए भी को नाम ज्ञान, और भक्ति में जीव कवे नहीं नाथ। अगर आप एक हो जावा तो आप जो सेवक और स्वामी को भाव है न वो बनी रहे, और जो आनंद सेवा भाव में है वो महाराज एक बम को। थोड़ी गहरी बात आगे समय मिल से तो चर्चा कर। भक्ति में भी आखिर में जीव परमात्मा जीव जब प्राप्त हो जाए, लेकिन भक्ति की भी दो धारा बनाई है शास्त्र में, एक वह भेद भक्ति और एक वह अभेद भक्ति। भेद भक्ति में जीव भक्ति ने प्राप्त करके वो कहे चाहे मन वैकुंठ देवे तो भी कभी मैं ठोकर मार दिया। अभेद भक्त पर आखिर में परमात्मा में लीन हो जाए, लेकिन भेद भक्त तो आपका इष्ट को त्याग कर वो कौन सा एक ही बात कहे चाहे मन कोई भी जून दे दे, पर मैं थारी सेवा करूं, थारी आराधना करूं, हर जून मन बार बार जन्म दे। यह भरत जी महाराज की ने आए भेद भक्ति धर्म में अर्थ में काम रुचि गति में चाहूं निर्वाण, बोले न धर्म चाहिए न अर्थ चाहिए न कोई कामना न कोई इच्छा, मन वैकुंठ मुक्ति भी कौन चाहिए ठोकर मारू तो कहीं चाहिए। भरत जी कहीं कियो जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान मान, मेरो बार बार जन्म हुए मुक्ति चाहूंगी, और हर बार मैं राम जी की आराधना बाकी सेवा करूं आकांक्षा। कलयुग में हुए रसकान जी की यह बात, मानुष हो तो वही रसकान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। देव कृष्ण अगर मन मिनक बनावा अगले जोड़ में तो ब्रज को गुआड़े होना चाहिए, मुक्ति मत दीजिए। मानुष हो तो वही रसकान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, तो अगर मैंने ढांडो बना दिया वह पशु बना दिया तो मार तो उसमें वो नहीं, तू बना पालो है बना दिया भलाई, पर मारी इच्छा है मैं ब्रज को पशु बनूं और नंद बाबा की गाया के बीच में। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चलो नित नंद की धेनु मदारण। वाहन हो तो वही गिरी को जो धयो हरि छत्र पुरंदर कारणे। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कदम भक्ति का। वो भक्त को वेद भक्ति को भाव है, चाहे पत्थर बना दे तो भी गोवर्धन को बना दे जगह तू उदाहरण गिर, पक्षी बनावे तो भी कदम का वृक्ष को बना दिए, यमुना जी के किनारे जगह तो झुल्लो मत। अब भक्ति को भाव है कमन मुक्ति कौन चाहिए, मैं बार बार जन्म लूं और बार बार थारी भक्ति करूं, थारो भजन करूं, इको नाम ही भेद भक्ति है। तो आप मूल विषय चाल में हो के अवतार क्यों हुए और विषय आप बहुत आगे निकल गया। अवतार को मूल कारण केवल और केवल भक्त है। भक्ता के कारण से महाराज भी परम तत्व ने भी परमात्मा ने कोई न कोई स्वरूप धारण करना पड़ता, और अवतार को दूसरा कोई कारण परमात्मा ने आपको लोक छोड़ करके आना पड़ेगा। भी निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ने साकार बनू पड़े, आकार लेना पड़े। प्रेम साचो चाहिए, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की जीमो मारा श्याम धनी। कलयुग में बोलो मूर्ति में भगवान ने निकाल लिया, खिचड़ो जिमा दियो, जीमो मारा श्याम धनी जिमा हुए बेटी। तो प्रेम में शक्ति, प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, वो बिना प्रेम के कमी के जीना, बिन प्रेम चाहिए। अब पचा
दूर निकल के पछा वो ले रहना हुआ जठे अपन शुरुआत करी तो वो समय 1200 वर्ष पहले को समय भी विकराल हो 600 वर्ष पहले को समय भी 15वीं शताब्दी को जो समय है वो भी बड़ो 14वीं शताब्दी को समय बड़ो विकराल समय और काई स्थिति जगह का वर्णन कर चुका जनता त्राई त्राई कर रही है कोई ना कोई माध्यम तो बने तो कीनिया शाखा में चलिए आप वर्णन कर दियो अभी कि भाई शाखा किया बनी काल वर्णन करो प्रजाति जाति को देखो इतिहास भी को वर्णन करो पता कि अलग अलग शाखा किया बनती चली तो ई वंश में 10 पीढ़ी पे कीनिया जी बोल करके सारा हुआ वे थोड़ा सा प्रसिद्ध पुरुष रहा तो बाकी नाम पर कीनिया शाखा इस शाखा में 5वीं पीढ़ी में एक भीमड़ जी चारण बोल करके वो चारण हुआ और वे जांगलू प्रदेश की तरफ गया बाकी विद्वता से प्रसन्न होकर के भी समय साकड़ा राजा को राज हो जगह को आपा वर्णन पहले कर चुका कि जांगलू प्रदेश पर साकड़ा को राज हो तो वे राय सिंह बोल करके राजा हो बिन भीमड़ जी ने कुछ स्थान जांगलू प्रदेश में कुछ गांव प्रदान किया 3-4 पीढ़ी तक वह बिठूरिया और बिके बाद में ई वंश में महाराज दुसल जी हुआ बाका पुत्र हुआ मेहा जी के जांगलू प्रदेश तो वह पहले ज्यादा एक रहतो भी वही स्थान छोड़ना को विशेष रूप से आज तो कम है तो कोई रुचिकर कौन लाग्यो काय कारण हो मैं पाछो जांगलू प्रदेश को कोई त्याग करियो और त्याग करके कुछ कहीं में मन मिलवा की भी बात बटिन उपद्रव में ज्यादा होगा क्योंकि जगह सांकड़ा हपवार हा बाकी शक्ति क्षण की रोजिना लड़ाइया होती उन्हें छोटा 10 गांव का अलग अलग परगना बन गया तो वे आपस में भिड़ता रात और दिन कड़े होती ए धर्म फैल गो धाड़ा दौड़ता लोग डाकू बढ़ गया तो मैं हाजी बिटिया में धार्मिक पुरुष और आप जिसे मिलेगा आप ढूंढ बचाओगे आदमी आपने किया करे गुरबाणी में ढूंढ लिया जैसी प्रवृत्ति जल में बसे कुमोदनी चंदा बसे आकाश जो जाई को बांधता सो ताई के पास तो मैं आजी कीनिया भी समय शासन हो वर्तमान में जो थोड़ी को एरिया है ना बटिया शासन हो मांगलिया राज तो वे भी मैं हाजी मांगलिया के नाम से विख्यात जखन 5 पीरा में स्थान है बहुत धार्मिक लगा तो बस जान पहचान पहली भी बस मैं हाजी मिलिया तो मैं हाजी ने कीनिया ने मैं हाजी मांगलिया बेटे आपके निकटतम ग्राम है सुवा बा एक ध्यानी ही ब्राह्मण की सुवा नाम को ब्राह्मण हो जिसको धनाढ़ हो वह ध्यानी और आसपास का गांव में हाजी प्रदान कर दिया बाकी धर्मशीलता विद्वता से वह मैं हाजी मांगलिया रीझगा और अपन वे गांव प्रदान कर दिया मैं हाजी को विवाह है जटिया योग आडा और चकलू आटा की पुत्री देवल बाई के नाम से यद्यपि अब समय आपको तो कोई देवल बाई के नाम से और भी शक्तियां हुई है जाती है ना बाबू जी का प्रकरण में भी भागवत वर्णन आवे है और एक देवल बाई आपके ही बहन की लड़की क्योंकि चकलू जी आटा के 2 लड़कियां ही जगह से आगे और जगह लड़कियां वहीं पर भी शक्ति स्वरूपा मानी गई है जी अबेसरा जी दूध वैसा आपको समय के अनुसार आके आपका वर्णन कर सकते करनी जी जब आपकी लीला संपूर्ण कर रहा भी समय
स्वयं मिलवा गया बस देश राज्य से बूट गए से देखिए शक्ति को स्वरूप माने जा रहे हैं खारोड़ा में बाबू स्थान मेहा जी के 5 लड़कियां संतान में लड़कों को नहीं मारा यद्यपि बहुत धार्मिक पुरुष है मेरा जी और भगवान शिव का उपासक जगदम्बा का उपासक और चारण जाति तो शक्ति की उपासना तो ही आप भाई जो भी आप आराधना करा लेकिन भी मैं शक्ति के प्रति चारण में लगा क्योंकि काल चर्चा है ना भाई जखा की जगह से प्रादुर्भाव है बुद्धि की तरफ आकृष्ट उसी और सनातन सिद्धांत है चारण को प्राकट्य है इसलिए चाहे वो कोई भी उपासना करे फिर भी को आकर्षण एक शक्ति की तरफ रहसी तो जगदम्बा का परम उपासक है यद्यपि परम धर्मात्मा कई जगह का साहित्य आप भी जानकारी मिली कि भगवान कृष्ण के प्रति भी बहुत ऊंचो भाव है अब देखो स्वाब गांव की जागीरी आसपास का और गांव की जागीरी कभी कोई चीज की तो नहीं लेकिन संतान में एक सदा से ही एक रीति चाल रही है भाई अबार घनी दुर्दशा है बच्चा का लड़का का संबंध कोई नहीं लिया फिर भी कि एक टाबर का लड़को हुआ सुना मारो वंश चाल जाए मारो नाम चाल जाए अब यह बतो को नहीं महाराज जगह के 100 बेटा वेड़ा है बाका है नाम खत्म कथा का चल रहे नाम तो सत्कर्म से चल रही है लेकिन वो मन है मानने को नहीं गांव का भी कहती हो कहीं मेरा जी था के बाद में मांगे तो भाई थे जमींदार हो थे राजा हो था के बाद में काई उसी को तो नाम ठीक पूरो कुछ ऐसी तो एक दिमाग में एक तनाव बने लगो आज की भाषा में कभी टेंशन होगी कि माटी की उसी काई उसी इष्ट को आस हो जाए आपने कहा जब भी एक हाथ अट जाए जो खटे आस और दिखे न कोई आस हो जाए तो माँ भगवती आज को मेरा जी के इष्ट हो प्रार्थना तो सदाई करता मन में विचार करो कि महाराज कोई हिंगलाज माता की यात्रा करे क्योंकि सुना तो है ही ना एक दूसरे से सुनकर ही तो आगे ज्ञान जावे ना तो भी की मनोकामना जरूर पूर्ण रूप से पूरी कई उदाहरण तो जरूर मेरी भी मनोकामना पूर्ण उसी मैं भगवती जगदम्बा की यात्रा पर यद्यपि परिवार का कई आप मना भी करो कि यात्रा दुर्गम है कठिन है या बार चर्चा करिए आप मामू जी के समय की आज व्यवस्था होगी कि जमाना में व्यवस्था करिए बहुत कठिन रस्तों हो लेकिन मामर जी का दृढ़ निश्चय हो एक उत्साह भीतर आएगो एक विश्वास का निश्चित रूप से अगर मैं हिंगलाज माता की यात्रा करूं तो मेरे पुत्र की प्राप्ति उसी वो एक विश्वास होगा और विश्वास हो फलदायक है विश्वास फलदायक है माना शुभ दिन शुभ मुहूर्त देख करके पूछ करके और मेहा जी क्योंकि नित्य पूजा पाठ और खासतौर पर जगदम्बा काल में चर्चा करी जगदम्बा का ये ज्योति स्वरूपा है इसलिए ज्योत को विशेष महत्व है जगदम्बा की और इनको उदाहरण बीच में थोड़ा सा समय तो लागसी लेकिन इनको एक उदाहरण भी है काल बताओ बीच में समय को नहीं मिलो असत्य घटना वेड़ी है कि अंदाजा देश लोग पधारे काला कहते को तो बीच में बात समय को नहीं मिलो
तो 20 समय बट्टे देश लोक में हरदत्त जी सोनिया मां के घर बहुत ठाड़ी उपासिका ही करने जी महाराज की पूरा परिवार ही ठाडो उपासिका। तो बन अंदर पहली बार गया जब प्रथम बार करनी जी महाराज रात में 1 बजे स्वप्न में आदेश दियो के साक्षात महाशक्ति आवड़ा ही इंद्र के रूप में प्रकट हुआ है और देश लोग पधारे है तो जाओ तो असत्य घटना है महाराज। यद्यपि चरित्र लंबो हो जाए इसलिए मैं विस्तार में बोल जाऊं। और कल्पना करो कि साक्षात करनी जी महाराज बात करे तो वो अवतार कितना पूछो अवतार और खुद में जिका सोनी जी का गिरा हुआ अपन दर्शन दिया जाग्या पे हरदत्त जी ने किया क्योंकि उनको स्वप्न मन हुई तुरंत ही स्नान करके गया तो 20 समय अंदर था प्रथम बार देश लोग पधारे और बारीदार वगैरह कोई जाने को नहीं सुबह में कोई गेट वगैरह खुले कोई जाना हाथ को नहीं पतो लगाए मैं पूछो मैं घर सोनी जी के कौन है कहीं है तो बोलो बताओ खुद तू आया बताओ कोई इंद्र भाई साहब तो जाना कोई नहीं जना भक्त विश्वास होगा अपन जो स्वप्न हो वो सत्य है लेकिन वह कुछ भी बोलिया तो नहीं भी के बाद में बात सब लीला हुई और बेटे जाकर के शायद इतिहास में उत्पन्न उदाहरण है करणी जी महाराज के गणी शक्तियां होगी वंश जिका बाकी वंश का है वह ही जोत कर सके दूसरों को आज नहीं जोत को नहीं करी केवल अंदाता जोत करी दोबारा तो वह अंदाता फिर तो के लिए स्थान ही लोग गोसार महिमा तो ऊपर मुख्य द्वार के ऊपर बाकी महिलाएं है आज बाने अंदाता की महिलाएं इंद्र वैसा की महिलाएं बट्टे पे उपस्थित था। अब हरदत्त जी सोनी को जो परिवार उपासना ही बनी सेवा भाव हो निष्ठा ही तो के अंदाता कुछ की भोग प्रसाद आ तो पक गिरा देश लोग बाकी लड़की ही जिसकी को नाम हो सावित्री बाई जिका आपकी पूरी उम्र कुछ अंदाता के कम रखे खुद भी दिया नीची सेविका ही तो सावित्री बाई भोग प्रसाद बना करके और जल्दी जल्दी बनायो तैयार करो और नित्य जोत होती मांगे जोत में भोग लगाए और भोग लेकर के जी ही ऊपर से कैसे चढ़कर भी मकान के करने में लायक कल पूछा भीतर पूछा गुस्सा अंदाता के सावित्री भोग लिए ही भी समय जोधपुर का चिमनवा याद मैं मौजूदा साथ में बंद क्यों बोले भाई साहब आज तो मारो तो मुंह पड़ रही है तो भोजन ली लीजिए बोली मार पूरा मुंह पड़ रही है चिमन भाई की वो अंदाता मुंह क्यों उपड़े था को काय कारण यो भाई आपको मुख क्यों उपड़ को काय चक्कर गयो क्या साला हुआ या अंदाता ईश्वर कियो क्यों बावड़ा भगत है काय करा हलवो बनायो लाडू पण बोलो गर्मा गर्म हलवो जोत में पुरुष दियो और बुला वजना मान तो जानू पड़े सावित्री बाई समझ गया क्योंकि जल्दीबाजी माने वो भी आपको भी हलवो पुरुष दियो जना चरणा में गिरा अंदाता ईश्वर कियो थे ये सोचो जोत में मेवा बनी और अंदाता का मुख से फरमाया दिया जोत मां को निराकार स्वरूप है जोत निराकार स्वरूप है बोलो करनी इंद्रेश माती जय और वो निराकार से ही प्रेम और भक्ति के कारण आप भगवती साकार स्वरूप धारण करेंगे मूल विश्वास मूल श्रद्धा यदि श्रद्धा है विश्वास है बिको काम रूप कौन सके तावे जको हुई सी और भी इष्ट ने कर्मों पड़ची जिद्दी करे करवाने मारा की बात ने राख
तो मैं आज रवाना हुआ माँ भगवती भूराज की यात्रा करी और के बटे वो विश्वास लियो में आजी कहे भगवती या तो आप मन वरदान पुत्र प्राप्ति को देशो और नहीं देवो तो मेरा हटो का तो जाए तो मैं आज ही भूखा प्यासा 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गया लेकिन मन में दृढ़ विश्वास लगन लागी देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी या तो शरीर अरे माँ के चरणा में समर्पित हो जैसी और या मेरो काम सफल है दूसरी वो चाहिए कार्यम व साधयामी या तो काम सफल होची देहम व पातयामी या वो शरीर अरे माँ नहीं समर्पित हो जैसी पर महाराज अति दृढ़ निष्ठा हो जावे तो बाहर आई ना साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोल रहे काट की मूर्ति बोल दो माँ भगवती आदि शक्ति काल वर्णन करियो आपा हिंगलाज माता को माँ भगवती आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी साक्षात भी प्रतिमा से प्रकट होगा महाराज करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान लावण्यमयी भगवती को सुन अब देखो सूरज में अब उपमा तो दिया लेकिन सूरज में और भगवती का स्वरूप में भेद गए सूर्य तो एक नहीं कौन देख आप क्या से वो प्रकाश तो भी अंग है लेकिन भी प्रकाश में शीतलता है हमारे मैं आज माँ के चरना में हमारा देवी प्रपन्नार्थी हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो अखिल से प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाही विश्वम ईश्वरी देवी चराचर माँ जगदम्बा के उठ गया बोल कहा चाहे जब मैं प्रसन्न हूं नहीं अध्यय कछो मोरे मेरे लिए कोई चीज अध्यय बनी अध्यय यानी कि आपको कोई पदार्थ को नहीं तिरलो की जो को मैं को नहीं दिया इसका मांग कहीं चाहिए अब देखो भाई बात है काल भी चर्चा करी सब सलोकी समोगे ना पहलो ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाता कृष्य मोहाय महामायां प्रयच्छति बड़ा बड़ा ज्ञाने का चित्तना अपरित कर देवे और वो कबो काई चावे कहीं जावे काई समझ में तो लिया प्रजा पर कृपा करई जन जानी कवि उरी अजीरे नचावे बानी कवि उरी अजीरे नचावे बानी देखो पर आपको जाने कृपा करते हैं तो सभी की संतान है लेकिन आप जानकर दूर भागा जरा कहीं करे तो जब पर कृपा करे जन जानी मैं थारो हूं बस स्वामी जी महाराज एक पद विशेष रूप से ऋषिकेश में खटे भी सत्संग वस्तु तो गाता और सब हुआ था क्या अरे नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चौथो बुरो कुटिली और कामी जो कुछ हूँ सो थारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चौथो बुरो कुटिली और कामी जो कुछ हूँ सो थारो ओ बाप जब जी आ जावे कि जिससे भी हूँ थारो हूँ तो महाराज
परमात्मा को वचन है कि एक बार तू कहर तो देख, मुंडा नहीं रे गयो अठ्यों अगर कोई कह दे ने कि थारो हूं कसो भी हूं, माड़ो हूं तो थारो, तो थारो, अरे माड़ो हूं तो तू सुधार। तो परमात्मा का वचन है वाल्मीकि रामायण में राम जी खुद आपको मुख से कहे सकृत एव प्रपन्नायेत वास्मितिं च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम। एक बार यदि कोई जीव कह दे कसो भी हुए कि मत हारो वास्मितिं च याचते, हे दास मैं थारो हूं आकर शरणागति ले लेवे तो कतो भी बड़ो पापी है, कतो भी बड़ो बिका पाप नष्ट हो जाए और मैं भी स्वीकार कर लूंगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। सकृतेव प्रपन्नायेत्वास्मितिं च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम। वो मेरो व्रत है, वो मेरो प्रण है। एक बार हृदय से कह दो मैं थारू हूं और आ कया बाद में बिका पाप रहता कौन वो मेरो प्रण है। क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जपहि, सन्मुख होई जीव मोहि जपहि, जन्म कोटि अज्ञासहि तपहि, जन्म कोटि अज्ञासहि तपहि। जीव मेरे सन्मुख हो जावे। इन थोड़ी सी गहरी बात हो समझनी है। सन्मुख बताती है शरणा जीव अगर मेरी दृढ़ शरणागति ले ले तो बिका करोड़ा जन्म का पाप मैं नष्ट कर दूं। हृदय से शरणागति लेवा मात्र से। अब आपने में वो भाव आवे कि भाई भगवत प्राप्ति हो जावे, जीव ने बिना पाप नष्ट हो जावे, तो फिर महाराज भी जीव को उद्धार की को नहीं हुए। ये पीछे भी कारण है। एक वह भगवत प्राप्त होनो और एक वह भगवत प्राप्ति होनी, यहाँ दुनिया में भेद है। भगवान प्राप्त तो देखो रावण ने भी हुआ, ध्यान दीजिए, और राक्षसा ने भी हुआ, लेकिन क्योंकि जब तक वहां की शरणागति नहीं हुई तब तक वहां की प्राप्ति को नहीं हुई, केवल प्राप्ति हुई। द्वापर युग में दुर्योधन आदि सब ने प्राप्त आने, लेकिन प्राप्ति अर्जुन आदि पांडवा हुई महाराज, क्योंकि मैं शरणागत था। और आगे कर्णी जी महाराज को चरित्र राशि तो प्राप्त तो कर्णी जी कान्हा ने दिया, प्राप्त रीडमल ने दिया महाराज। हाँ, लेकिन प्राप्ति की गई इस चरित्र में सुनसिया तो पता पुण्य प्राप्त यार, पुण्य प्राप्त को नहीं हुआ। तो प्राप्त होना और प्राप्ति होनी इनमें भेद है। प्राप्त होना से जरूरी को नहीं कि वो जीव 84 का बंधन से मुक्त हो जाए, लेकिन प्राप्ति हो जाए ना वो मुक्त हो जाए। प्राप्ति हुए शरणागति से। इसलिए प्राप्त और प्राप्त में भेद है, क्योंकि माया को आवरण है। दुर्योधन आदि भगवान ने भगवान का मान्य कोई उल्टो शांति दूत बने भगवान गया तो फिर बांधने की कोशिश करी, कहीं बांध लो। तो बेटे शरणागति ही महत्वपूर्ण है, मूल बात शरणागति है। इस कारण प्राप्त और प्राप्ति में भेद है। अगर चरित्र राशि तो आपने समझना चाहिए। अब देखो, अच्छा बटे को भेद तो नहीं है कि कुल कतो पूछो, संसार की दृष्टि में क्या मतलब है भाई। एक गरीब खाती है, बड़ा बड़ा राजा बन करनी जी महाराज प्राप्त तो हुआ, लेकिन बन प्राप्ति को नहीं हुई। और एक खाती है, दो खाती है, फिर प्राप्ति हुई। बिकी खातर एक नयो जीव बनायो इस सृष्टि। भगवती ने दम्भी स्वरूप लेना पड़ो। शास्त्र में इससे पहले दम्भी को खटे वर्णन को नहीं और जीवा को वर्णन है। दम्भी भी दिन से ही सृष्टि में आई बात। कितनी बड़ी बात है, 84 लाख गुना से 12 की गुणी बना दी।
एक भक्त की बात। और वो भी देखो श्रद्धा की बात है, खटे खारोड़े विराजमान और खटे आउ के मायने लाल टूटी। आओ में टूटी व्रत खारोड़े बैठा। तो प्राप्त और प्राप्ति को भेद है। मैं हाजी में प्राप्ति हुई, प्राप्त हुआ या नहीं है, है प्राप्ति हूं, क्योंकि मैं आजी दृढ़ निश्चय कर लियो कई कार्यम वा साध्यामी देहम वा पात्यामी। या तो काम सिद्ध उसी या वो शरीर माता जी के चरणा में समर्पित हटे जैसी पाथो जाऊं। इसलिए भगवती जगदम्बा दिव्य भास्करा परम ज्योतिमयी मां भगवती प्रकट हुई। पर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहो, बोल में आप आई चाहिए नहीं अधेय कछु मोरे, मेरे लिए कोई अधेय को नहीं, त्रिलोकी में आपको पदार्थ कौन जो मैं को नहीं दिया। बोल कहीं चाहिए अटे बुद्धि बिरकी जानी नामक चेतांशी देवी भगवती ईसा भूल का बेटांत। और मैं आज कहीं कह दियो, बोले मां मारो नाम चाल दिया। आप बोली क्यों मन बैठो जो मां मारो नाम चाल जाओ, यहाँ लगी कृपा करो। भगवती मन में विचार करो, यद्यपि बाकी लीला तो प्रकट हो। भगवती मन में विचार करो कि अगर बेटा जी का मन में बेटो दे विदेशा तो 4 पीढ़ी बाद में नाम कोई जाने कोनी। और अगर मन प्रकट हो श्याम तो युग युग बीत जासी तो भी मेहन याद राक्षी। युग बीत जासी जद जद करणी को नाम आसी तो मेहा जी को नाम सागा आसी। महाराज बोलो बेहाई माते की जय हो। जगदम्बा की तथास्तु एवं मुझको जी थारी कामना है बिया जैसी चाप गिरा। भगवती तो अंतर ही ये दे तत्रे व अंतर ही ये थे बटे अंतर्यान होगा। मैं आज ही परिक्रमा करी और देखो पिया भी आज भी मान्यता भी है, शास्त्र में भी धर्म सिंधु आदि शास्त्र में गई राज की कोई यात्रा कर लिए और भी गुफा से निकल जावे क्योंकि पीछे का करेड़ा पाप नष्ट हो जाए बिन कापड़ियों को। यद्यपि यह बड़ी बात है, इंग्लैंड में बटे तो सोच लो बहुत कल्डो का है। आपका पाप बताना भी पड़ा है क्योंकि कई बार बटे तो कौन से कई बाधा है ना बीच में वह बाधा निकालते हैं। और यह भी कर रहे हैं देखो गैडा लोग बतावे है कि भी गुफा द्वार से जब निकले तो जीव एक बार का लटपटा हुए भी ये छोटा बालक का ना जन्मता जी। और कापड़ियों शब्द भी शायद की सही बने हुए सिंधी भाषा में कि भाई भी कोई नयो जन्म हो आज तक भी का पाप है वे पाप नष्ट। बोलो इंग्लाज माते की जय। मियाँ जी घरे बता रहा आनंद मनाया गया क्यों चर्चा आई ना भाई हिंगलाज की यात्रा का मतलब जरूरी बनी और पाथो जीव को आज जैसी। तो मैं आज आया तो पूरा सुआप गांव में कुछ मनाया गया बधावा गाया गया हमारा मंगल गाया गया। मैं आज अब गांव का बेड़ा हुआ कहीं देखियो कहीं करियो किया करियो सारी रिश्ता की बातें भी पूछी हिंगलाज माता के बारे में भी तो मैं आज पूरी बात बता दी। अब तो आनंद ही आनंद पूरा परिवार आनंद में पूरा गांव आनंद में। और कुछ ही समय में देवल राय के गर्भ लियो जागीरदार जिम्मेदार कमी तो ही को नहीं
और फिर एक वो भाव बन को के भाई भगवती को वरदान है तो पुत्र उसी वंश चालसी, इसलिए एक नई सेवा के लिए दो दो परिचारिका रखी, दो दो दाई रखी कि भाई इन कोई कष्ट नहीं हो। पुराना जमाना में अटपटा लगा का नाम होगा, लेकिन मगर नाम आ एक को नाम रखा इंद्राणी हो, एक को मूली मोटानी हो। अब वो गर्भ को, क्योंकि मनुष्य को गर्भ है वो तो 9 महीना को मान्य हो गई है, 10 महीना बीत गया, संतान हुई को नहीं, हमारा 10-11 महीना होगा तो अच्छा इंद्राणी ये बात परेशान होगी, बोले यहाँ कोई गर्भ हुएगा तो महीना होगा, आपका ये गैस को रोग है कापटी कर को नहीं, अरे भाया और काम में लाग से मैं आज इनके को तो बोलूँ, मैं आज प्रार्थना भी करी देवी थारे काई दिक्कत है भाई ध्यान की क्यों ये बात बनी रुक जा काई दिक्कत है, लेकिन वह बिल्कुल मानी को नहीं। लेकिन जी दूसरी दाई परिचारी का ही बात बेचारी सीखी, बाकी अजी जो भी है मैं जगह काम के लिए आई हूँ वो काम पूरा हुआ जना हमारी बात हुए, इसलिए मैं रही और मैं आज क्यों आप चिंता मत करो, तो लंबो थोड़ो काम को नहीं, मैं अकेली पूरा ध्यान रख ली जना भाई भी कोई हिसाब किताब भी को चुकायो बिन तो भेजी गुणी लोग आके वह कि भाई भगवती रुष्टि है और बिन श्राप दियो कतन अब तो बड़ो मौको मिलो और तो बीच में काम छोड़ चली गई और एक तरह विश्वासघात है भाई अपन काम संभालो भाई जितने जापो जितने को बीच में चलो जाओ तो सेवाओं वंचित रही तो श्राप जो थारो वंश भी ज्यादा विस्तार कर लो तो चालो और देखो भी कोई सेवा बाबा कर्तव्य पथ पर रही मोटी मुलानी तो बिन आशीर्वाद दी कि थारो वंश बहुत तुलसी फूल से, क्योंकि कर्तव्य ही तो महत्वपूर्ण है ना, नियतम कुरु कर्म तुम कर्म जाए कर्म तेरा जो को निश्चित कर्म है, हर जीव को हर व्यक्ति को आपको अलग कर्म है, अलग धर्म है। अगर कोई भगवान कहे आपका कर्तव्य को सही सही पालन कोई कर ले तो वो मेरी भक्ति कर रही है, और कर्तव्य को पालन नहीं करके और फिर भी के बाद में भजन को दिखाओ करे तो वह भक्ति को नहीं मानी, कर्तव्य जरूरी है। इसलिए नियतम कर्म तुम कर्म जाओ ये कर्म है। अब गांव में चर्चा को विषय होगा 15 महीना 16 महीना होगा कहीं गर्व है, समझ में तो नहीं आया बात। मैं आज तो संपन्न आदमी आ कोई दिखावा दिखोई भी करी कोई को समझ में भगवती ने कौन जाने बिल्कुल समझते बाजे की लीला करते कौन का समझ में आवे, समय निकल तो गयो 17 महीना बीत गया 18 बीत गया, केवल भाई के मन में बहुत चिंता व्याप्त हुई, पता को नहीं वो काई है कोई रोग है काई है, तो अब माँ है और बड़ी बात है भक्ति को प्रभाव है। आप त्रिलोकी की माँ होकर भी भक्ति का प्रभाव से देखो बेटी बने रह गया है, तो नाम ही तो भक्ति है। माँ भगवती जगदम्बा स्वप्न में ही भी अवस्था में तंद्रा को यानी पूरी नींद को नहीं होगा, अर्ध निद्रा में जीव रहे भी समय परम जाज्वल्यमान स्वरूप में अष्टभुजा देवी के रूप में देवल माता ने दर्शन दिया और पूरी बात बताई कि धारापति मेरा दर्शन कर गया, मैं पुत्र के लिए बनी क्यों मैं तो वन से
और नाम चालवा के लिए क्यों ना पर मारो नाम चाल तो नाम तो थारो माँ है चाले और मन किया भी प्रकट होना है क्यों ताकि तपस्या है यहाँ भगवती प्रकट थोड़ी हुए किसी की तपस्या हो जाए प्रकट हुए ताकि तपस्या कर रही है पूर्व में इसलिए मन था कि प्रकट होना तो थारे के पुत्री रूप में मैं प्रकट हो जो और चिंता मत कर 21 महीना से प्रकट हो जो क्योंकि 9 महीना से 10 महीना से तो संसारी के प्रकट हुए मेरा तो जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है ऋषि महाराज क्योंकि परमात्मा को जन्म कर्म दिव्य हुआ जन्म कर्म तो मैं दिव्य नहीं हो जना देवल भाई के मन में थोड़ा धीरज हुई तो भाई को कोई दिक्कत नहीं 21 महीना पूरा हुआ अशोक को महीने में और देखो परम शक्ति का देखा अवतार है ना एक विशेष बात और काल अवतार की चर्चा में 4 अवतार बताया कला अवतार कंसा अवतार पूर्ण अवतार परिपूर्णतम अवतार परिपूर्णतम दिखा अवतार है वे नवरात्रि में ही हुआ है चाहे कोई सी ही नवरात्रि आ जाए चाहे वे गुप्त है चाहे प्रकट है तो आप सोचते महीनों शारदीय नवरात्र है सप्तमी तिथि है शुक्रवार प्रातःकाल उदय होना को टाइम हो गया है यानी सुबह किसी शुक्रवार और पुष्य नक्षत्र सब नक्षत्र में श्रेष्ठ माने जाओ पुष्य मूर्छा में ही वो एक आभास मात्र हुए क्योंकि वह गर्भ में थोड़ी रह पड़ा केवल आभास मात्र हुआ इसलिए तो जन्म कर्म दोनों दिव्य है तो आश्वज मास उजाड़ पक्ष 7 शुक्र संवत 1444 अभी 2082 चाल दिया तो 1494 7 शुक्रवार आशोज मास उजाड़ पक्ष आई लियो अवतार काल चरित्र में बताई आई नाम आमर जी के लिए है लेकिन काल चरित्र में एक विशेष बात बताई कि जब शुंभ निशुंभ देवी भागवत में वर्णन है शुंभ निशुंभ रक्त बीज हुआ 20 समय भगवती भुवनेश्वरी आपका ही 2 विभाग किया एक काली और एक कौशिकी क्योंकि रक्त बीज को संगार बिना काली समुद्र उतो इसलिए आपको आई लियो अवतार बताए आवर जी को जो अवतार है साक्षात दुर्गा को पूर्ण अवतार है और भगवती कर्ण जी को जो अवतार माने हुए हैं साक्षात महाकाली को पूर्ण अवतार माने हुए हैं वास्तव में एक ही है एक ही 2 स्वरूप ग्रहण करे भुवनेश्वरी 2 स्वरूप राक्षसान अंत करवा के लिए आपका 2 रूप बनाया दुर्गा और काली तो साक्षात महाकाली ही कर्ण जी के रूप में प्रकट हुआ तो सप्तमी तिथि है अब बेटे अब ये समझनी है ज्यादातर पूर्ण अवतार नवमी में कर्ण जी महाराज की सप्तमी जब भी और सारा काम नवमी का है तो नवमी पूर्ण ब्रह्म को परिचय का अंक है नवमी 9 का अंक ने पूर्ण अंक माने तो सप्तमी भी काल भी वर्णन आए है सप्तमी भी पूर्ण अंक है क्योंकि 12 7 ही बनाए हैं 8 बार को इसलिए वो भी पूर्ण अंक है तो भगवती जगदम्बा जब प्रकट हुई तो वह परिचारिका बात आई ही बात माया से मोई रोगी ज्ञान बनी रही हो और प्रकट होकर के अष्टभुजा देवी के रूप में मां ने दर्शन दिया महाराज और दर्शन देकर के कहे देवल
मैं मेरे वचन के अनुसार तेरे हेठे प्रकट हुई हूं। मैं दुष्ट को विनाश करवा के लिए, धर्म की स्थापना करवा के लिए तेरे हेठे प्रकट हुई हूं। क्योंकि मैं जटे प्रकट हूं, बिके लिए मन गर्भ की आवश्यकता रहे। मेरे लिए गर्भ ज्ञान को चाहिए जिसको परम सात्विक हुए, परम पतिव्रता हुए। हर किसी गर्भ से थोड़ी प्रकट हो। स्वामी जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज एक बात कई बार कहता, मैं देख रहा हूं अंतरिक्ष में बहुत दिव्य आत्मा भ्रमण कर रही है और बाकी मन में है कि आपा धरती पर प्रकट हो रही। धर्म की शिक्षा संसार में दिया, पर बहुत विडंबना है, वह दुखी हो रहा है कि इस समय कोई पतिव्रता स्त्री को गर्भ मिल रही है कोई। स्वामी जी की वाणी है ना। अब स्वामी जी ने तो 20 वर्ष ऊपर होगा शरीर छोटे, अब विचार करो और तो बदलाव होगो। एक वर्ष में 1000 वर्ष तो परिवर्तन हो रही है बात, तो भयानक परिवर्तन। केवल दिखावा है, धर्म कर्म नष्ट होगा। और अवतार के लिए महाराज सती स्त्री चाहिए, क्योंकि इस धरती में धारण करवा में सती को योगदान सर्वोपरि मान्य है। सती भी सत्यवादी भी, सती स्त्री की ब्रह्मांड न धारण कर सके। भाई ब्रह्मांड में क्यों परमात्मा धारण करे? भगवान भी अवतार लियो तो माँ की कोख तो सही, भगवती भी अवतार लियो तो माँ की कोख की जरूरत तो पड़ी। लेकिन बाकोक मोह वृद्धि जियान की होनी चाहिए, देवल माँ जियान की होनी चाहिए, जब भगवती अवतार ले। अब देखो मैं आज भी माया से मोहित, तो महाराज भी जमाने के अनुसार इसका बैंड बाजा आवाज बुला रहा क्या भाई जी ही माता जी को कह रहे तो टाबर उसी में, तो बच्चों उसी भी है गाना वाद्य यंत्र बजाना है, मैं पहले ही चालू कर दिया। थाली बजा वाली ने खड़ी करती, भाई तुरंत थाली बजानी है अपन। मतलब माता जी को अवतार आपने समाज में जबकि मनोवृत्तियां फसेड़ी है, कुरीतियां फसेड़ी भी दूर करना हो मुख्य उद्देश्य। कि देखो लड़के लेकर के 3 भावना था, विचारणीय प्रश्न है। तो 20 समय भगवती देवल माँ ने दर्शन देकर पूरी बात बताकर अंतर ध्यान हुआ और वह मूर्छा टूटी। अज्ञान से भी बाद में देवल माँ भूल गया। दाई किवाड़ खोलिया और किवाड़ खोल के बाहर निकलिया। बुने मारा तुरैया बाजरी पहलियों व्यवस्था ही ने, और आकर के दाई नीचो मुंडो करया, गर्दन झुकाया, मंद आवाज में कियो, मैं जी और बेटी आई और वो छोरी ही मैं आज दुखी हुआ। मन में विचार करियो कि भगवती को वरदान जुटो हो आ किया हुई भी बात ने भूलगा मैं काई कियो वरदान काई दियो। मन में विचार करो आ किया उसने भगवती को वरदान जुटो किया हो, भगवती को वरदान जुटो प्रहलाद जा। मन में विचार करो फिर भाई जो भी है जिया भी है ये बोली भाई श्रद्धा भाव की बस श्रद्धा ही नहीं है, भगवती के प्रति श्रद्धा भाव बंट गई। मन में विचार करियो कि पत्तो को नहीं भगवती काई दिला पूछ के इनमें मारो कल्याण हुए। और देखो पॉजिटिव थिंकिंग इन कवे मन में विचार करियो कि कांटा टाबर हो तो मावड़ी मंत्र का कौन दियो कोई मारो निकल जातो। भगवती पर दोषारोपण बनी हो ने आपकी सोच ली बात तो माँ है कल्याण कर बोचावे इन लिए वो सब काम हो। यद्यपि मन खिन्न है, अब जात कर्म संस्कार वगैरह सारा करना पड़ेगा इधर मेरा बच्चा का। और माँ तो माँ हुए नींद से जागिया तो देखिया
कुछ कुछ याद ही स्वप्न में कई एक मन दिव्य कन्या दिखाई दी, दिव्य स्वरूप दिखाई दियो, लेकिन वो तो नहीं हो तो कालो कलूटो स्वरूप है हमारा स्थूल दिया है, तो कई कारण है। लेकिन शीघ्र ही क्योंकि जगह साक्षात जगदम्बा पुत्री बनकर के आवे तो महाराज ममत्व स्वयं ही अपना आप ही जागृत हो जावे और सेना से निकाली देवल माता जी ने 3 दिन हुआ। पंडित जी ने पूछो बुलाकर महाराज बताओ तो श्री किया का नक्षत्र बार काई पड़े है कि जीवन किया ऋषि काई ऋषि। पंडित जी देखकर नाम निकाल दियो, बोले देखो मैं आजी मैं ज्यादा तो कोनी को प्रति कैस को हूं, ई बाई के जन्म से थाके घर में रिद्ध सिद्ध बर जैसी कोई कमी कोई चीज की रवई को नहीं, थाके रिद्धि हो जैसी हर प्रकार से सिद्धि आ जैसी, इसलिए ई बाई को नाम रिद्धि रखो और महाराज को नाम दियो। बोलो रिद्धु भाई शाह महाराज की जय हो। 7 दिन को प्रसूति स्नान को मुहूर्त निकलो जगह ना नावण कहो। मैं आज की बहन आई जब पहले प्रचार वेड़ो हो पूरो कि भाई अब का तो लड़को उसी पिंगलाज माता वरदान दिए है, तो मैं आज ही कह लवायो कि निकलो भाई ने की जो मनादार कि भाई लड़की हुई है, नहीं तो भी अच्छे से पूछ सी, क्योंकि मन में बहुत ही उत्साह करेडो है, अचानक भी निकले तो बड़ी पीड़ा हो। तो बुआ जी आई मारो खूब कोड मनाता और घर प्रवेश करियो। मैं आज पतो कौन लगवा दियो, लेकिन भीतर प्रवेश करियो तो बात आई ही पूरी बात बताई बोलो छोरी हुई है। अरे महाराज बुआ जी की तो हालत बताई खराब, मन में विचार करो बुआ जी तो ध्यान ही बनी दियो। अब वे नावण एडो पूजा एडी भी समय तो माँ तो माँ है, बुआ जी ने संबोधित करके के भाई साहब यहाँ काई करो देखो तो सही, और 20 समय क्यों काई देखो 5 बाटा तो पहन लिया छठो और आएगो। और जिया ही महाराज बाटो कह करके अंगूठा को यहाँ इशारो करो, माता का हाथ लगायो, उलाना दी 20 समय आंगली और अंगूठो माता हाजिया का जिया ही रे हाथ मानो भगवती समझा पहुंचावे कि तू भी स्त्री है और स्त्री होकर स्त्री तो इन भाव से देखे कतो बड़ो अपराध है। अब हल्लो कोनी चढ़ा जोर से चिल्लाई भाई साहब मारे तो कोनी वो काई उबो से देखिया डॉक्टर वेद के में जो भी अपन दिखाया काई असर वो मारा। धीरे धीरे बात ठंडी होगी, आई गई होगी बात, समय निकल तो गई महाराज। अब देखो क्योंकि साक्षात भगवती है, मैं जी को विशेष प्रेम विदुबाई के प्रति उमड़े और बहुत लाड करे। यद्यपि भगवती स्वरूप बड़ो अलग प्रकार का स्वरूप में प्रकट हुआ, लेकिन क्योंकि शास्त्र कहे जाकी रही पावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत जिन देखी तेसी, मूरत देखी जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत जिन देखी तेसी, प्रभु मूरत जिन देखी की रही भावना जैसी, जागी रही भावना
देखेगी ऐसी जाती रहे भावना ऐसी ओ जागी नहीं भावना ऐसी प्रभु मूरत देखी तुमने ऐसी प्रभु मूरत देखी ऐसी। बोलो जी भाई साहब महाराज की जय हो। भुवनेश्वरी माते की जय हो। तो आह भावना मेरा जी की भावना शुद्ध है, इसलिए मेरा जी ने भी स्वरूप में भी स्थूल स्वरूप में भी भगवती के दिव्य स्वरूप की झांकी हो रही है और स्वतः ये प्रेम उमड़ रही है पुत्री के प्रति। लेकिन महाराज एक कोना में दुख भी है कि माता जी की कई बात झूठी क्या हुई, बार बार बात आ रही है। तो महाराज गांव में पीड़ा हुई और वह उत्सव हाजगार में तो क्यों मनीजा को नहीं वो सोन हाजगा कर लिया, रावण पूजा दियो। मन में देवता सोचो रे ए जाने को नहीं भगवती के जन्म को उत्सव मनावो, अपन तो पता ना कौन है कि समस्त देवता मां भगवती के दर्शन के लिए गुप्त रूप से मेरा जी के घर में प्रकट हुआ महाराज और प्रकट होकर के मां भगवती की सब स्तुति गा रहे हैं, दिव्य स्तोत्रा से स्तुति गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं महाराज। यद्यपि संसार में घंटा पड़े क्योंकि दिव्य सब देवता दिव्य स्वरूप में अन्यत्र से कोई दिव्य को नहीं, लेकिन जिका भगवती का भक्त हा बन इस रूप को पतो हो, इसलिए बात के सामने वो दृश्य घूम रही हो कि समस्त देवता आज स्वाप में पधारे हैं और पधार करके मां भगवती को मंगल गुणगान कर रहे हैं। तो आपा भी मां भगवती के जन्म के उत्सव को मंगल गान करा और एक जन्म लियो महामाई हाजी घर बाजे बधाई महामाई हाजी घर बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई